हमारी दूसरी क्लास शुरू होगी। पहले थी डिलीवरी के बाद वाली, अब डिलीवरी से पहले तैयार कैसे करना है, सुंदर डिलीवरी हो उसके लिए। बहुत अच्छी हो रही है आपकी 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 सबकी अच्छी हो रही है। ये जैसे बच्चे को झुलाते हैं, इसका नाम है जैसे बेबी को झुलाते हैं। जब डिलीवरी हो जाए तब भी कर सकते हैं ना, बेबी को लिटा के। ये आज मैं करते जाओ, कराते जाओ तुम। मैं और चीज़ें डाइट बताऊंगी, तुम लोग एक्सरसाइज कराते रहो। ये आज अल्फ़ा सीड के स्प्राउट्स बनाए मैंने। कुछ बिल्कुल खाना आसान है। मूंग की दाल के, चने के बहुत मुश्किल है। इसमें देखो ग्रीन ग्रीन निकल आया, पत्ता निकल आया है। तो ये पहले था ये एक तरह से ड्राई फ्रूट की तरह या दाल की तरह, अब इसमें पौधा बन गया। अल्फ़ा सीड्स। मेथी सीड्स, हमेशा मैं मूंग की दाल के बताती हूँ। वो थोड़े से खाने भूख होनी चाहिए उसके लिए। इसके लिए भूख नहीं चाहिए, बिल्कुल पत्ते जैसे हैं। बस इसमें नींबू डालो और सॉस डालो। ऐसे शीशे के बर्तन में शीशे की चीज़ से ढक के रखना है जब धो के। और ये परसों शाम को भिगोए थे, कल में बन गए। आजकल इस मौसम में स्प्राउट्स बहुत जल्दी बनते हैं। और मूंग दाल के। और सबसे ज़्यादा मुश्किल है हमारे काले चने। इनको तो थोड़ा सा छौंक सकते हैं, जैसे चावल बन गए ऊपर से डाल दो, मटर का स्वाद देते हैं। ये मूंग दाल के इसमें सैलेड डाल के अच्छे से खा सकते हैं। ये मेथी सीड्स बीच में डाल दो, कहीं दही में डाल दो, कर्ड में। ये कर्ड में डाल दो, ये भी कर्ड में डाल दो, समझो स्प्राउट्स का रायता बन गया। फिर कर्ड में हम खीरा तो डाल ही सकते हैं, घिया डाल सकते हैं। घिया कद्दूकस किया, उसको निचोड़ा, पानी पी लिया, बाकी सारे घर के दही में डाल दिया, सब ने खा लिया। जो फाइबर होते हैं ये कैल्शियम होते हैं। नंबर बोलते जाओ तो मैं दिखाती हूँ। अब नंबर 2 शुरू हो गई। नंबर 2, ये हर एक्सरसाइज 3 मिनट करनी है, जितनी देर एक सॉन्ग। ये जैसे मैम बैठे हैं ना, ये वज्रासन में शुरू के फर्स्ट 3 मंथ्स में आराम से बैठ सकते हैं। ऐसे दिखाना बैठ के, इजी है ना। ऐसे भी बैठ के शुरू, खाना खा के ऐसे ही बैठ जाओ। इससे हमारी टांगे जो है स्ट्रेच, फिर बाद में ये फ्रॉग वाली करने के काम आएगी। शुरू में पहले 3 महीने इसी को लेवल 1 कह सकते हैं ना। ये लेवल 1 हो गई, और फिर जब इनको स्ट्रेच कर दिया तो ये लेवल 2 बन गई। सब अपने अपने मज़े में कर रहे हैं, जिसको जो मन कर रहा है। तुम लोग सिखा रहे हो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब अलग अलग सिखा दो, कोई बात नहीं। डाइट तो मैंने बता दी कि यही हमारी एब्सेंट है। बाकी अभी खाना है, दाल रोटी सब्जी तो खाते हैं। एक चटनी और, अच्छा इसमें मीठी और खट्टी चटनी डालो। मीठी चटनी में थोड़ा सा गुड़ जाएगा, उतना तो ठीक है। लेकिन हम गुड़ खाएं, उसमें आयरन होता है, वो नहीं होता। वो तो बहुत थोड़ा होता है, उससे कहीं ज़्यादा हम बीट रूट में होता है। 5 कलर सैलेड काटना है, ½ kg पर पर्सन। ये लग्जरी है बस आज की डेट में। घिया होता है बॉटल गार्ड। और ये खीरा, टमाटर, ये सब दही में डाल के औरों को भी खिलाना है। ये चीज़ें तो मेरी सारी इतनी सस्ती हैं, काम वाली को भी पकड़ा दो, जाके बांट के आओ। रोज़ आना भिगोना है, खाया वरना बांट के आए। सैर करते गए, किसी बच्चे को पकड़ा दिया, ले बेटा खा लेना, है ना। स्प्राउट्स तो बांटने चाहिए। चने के बना के बच्चों को, जो नहीं फल सब्जी खाते, उनका पूरा बढ़िया गुजारा होगा। ये मैम की फेवरेट छोटी उंगली देखो। एक क्वेश्चन था, कैसे छोटी उंगली देखना है कि मतलब कि आपकी गर्दन, किसका था वो जो नीदरलैंड से आई है, कहाँ गई? हाँ देखो, आपको ये वाली करनी है आपकी गर्दन के लिए। करती है, चांदना मैम करा रहे। आप तो और पीछे लेके गर्दन ऊपर लेके जाओ। अरे देखो, बिना बताए गलतियाँ कितनी होती हैं। गलत करता है तो अच्छा है। ऑनलाइन कितने लोग गलत करते हैं जिन्हें, हाँ हम गर्दन के लिए करने के लिए छोटी उंगली देख रहे हैं। आपने खाली हाथ ऊपर किया, वो हो गई हाथों की शोल्डर की एक्सरसाइज। जब आपने उसको छोटी उंगली को देखा तब गर्दन की हुई, कि गर्दन पूरा बैकवर्ड स्ट्रेच हो गई। आपको ऐसे उल्टे लेट के किसी और तरीके से नहीं करना पड़ा, आपकी 2-3 एक साथ हो गई। और ये हमारा वॉकिंग का काम भी हो गया। बार बार बैठना, बार बार उठना, सारा दिन ये करोगे तो आपका खाना हजम भी होगा।
है ना। जब बैठे तो वज्रासन में बैठ गए, फिर ये कर लिया, एक के बाद एक डांस की तरह करो, फिर घोड़ा बन के कैट एंड कैमल। पूजा मैम आ जाओ, इधर बैठ जाओ आप भी। ये पूजा मैम आपके फ़ोन सुनती हैं, ये पूरा स्टाफ है। कितने चार्जेस बताते हैं लोग, पूछते हैं चार्जेस 1000 में। ये इन्होंने जस्टिफाई किया मैम, ऐसे थोड़ी। पहले मैं काम करती हूँ, फिर सिस्टर उनको टेस्ट लिखती है, फिर उसकी रिपोर्ट देखते हैं, फिर आप बात करते हो, फिर वो दोबारा कोई टेस्ट लिखते हो, फिर उसके 4 बार ऑलमोस्ट देखते हैं। ये बहुत अच्छी है कैट एंड कैमल। जब हम एपिडुरल के लिए बोलते हैं ना, तो ये कूप निकालने का क्या मतलब होता है। कभी सिजेरियन में भी जब देखो, जब सिजेरियन में भी आपको बोलेंगे कि कूप निकालो, तो ये क्या निकालना होता है ना, इसको निकालो। हाँ, ये इससे क्या होता है, जगह बढ़ जाती है, समझ रहे हो। ताकि उसने जहाँ पे 2 बोन्स के बीच में इंजेक्शन लगाना है, अब यहाँ से ये समझो कि जगह बढ़ जाती है, देखो कूप निकालने से। तो इसलिए ये चीज़ हमें करते रहना चाहिए। अब ऐसे करके भी तुमने कैमल की तरह कूप निकाल लिया, ये निकाला, तो ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है। अब जब ऐसे किया तो दूसरी डायरेक्शन में पीछे से स्ट्रेच हो गया। तो हमारा सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ ये है कि जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें जितना मैक्सिमम जगह होनी चाहिए वो बनी रहे एज के साथ। तो जो प्रेगनेंसी में तो जो कमी है, अब उसका खूब अभी ठीक हो सकता है प्रेगनेंसी में, बिना प्रेगनेंसी के नहीं ठीक हो सकता। कोई हम ठोक के कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। सर्वाइकल, शियाटिका, आपके जॉइंट्स, हड्डी पास आ गई, कोई नहीं कर सकता। डिलीवरी में आप ठीक कर सकते हो जो कोई कमी है तो, क्योंकि इस वक्त सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए भारी काम को मना करते हैं कि खिसक ऑपोजिट साइड में ना जाए। हमारा क्या होता है कि अगर 2 बोन के बीच में, ये 2 बोन के बीच में डिस्क होती है ना, कुशन होता है एक तरह से, तो ये खिसक जाएगा। अगर कोई बहुत ज़ोर से जोर लगाएगा तो ये ऐसे निकल सकता है, वो निकले ना, डिस्क प्रोलैप्स ना हो जाए। और वो भारी काम क्या होता है, जैसे कोई भैंस है अंदर नहीं आना चाहती और आप लाना चाहते हो, है ना, तो एक 45 kg की लेडी जो है वो कितना 100-200 किलो की भैंस को खींच के ले आती है। वो भी आती भी है, कहना मानती है, लेकिन नहीं भी आना चाह रही होती तब भी मैंने देखा है वो खींच खांच के ले आती हैं। आज हैप्पी एनिवर्सरी कैसे हो गई रजत मित्र, वाइफ की होगी। हैप्पी एनिवर्सरी। ये हमारी घर में एसी में डबल बेड पे घर की निगरानी करते हुए, कोई दूसरा बच्चा उसको देखते हुए, है ना, वॉकिंग हो रही है, एक पैर की वॉकिंग हो रही है। वेट हमारा बेबी का 3 किलो, प्लेसेंटा का पानी का मिला के और 6 किलो कम होता है, और 6 किलो बढ़ेगा तो नुकसान नहीं होगा जिनका वेट ज़्यादा है। अभी आपके सामने उनका 5-5.5 किलो बढ़ा, बेबी तो ठीक निकला ना, ये तो नहीं कि बेबी छोटा निकला, बड़ा नहीं हुआ। अगर उसका 12 किलो बढ़ता तो यही डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और हमारे यहाँ पे क्या है कि पुराने ज़माने से जब गरीबी थी ना, तब से चला आ रहा है कि लेडी को खिला दो। चलो पूरे साल नहीं खिला सकते, 9th मंथ में खिला दो। 9th मंथ में क्यों खिला दो, बोला करो। जो कोई आपको बोलता है 9th मंथ में खाना, कहना मैंने तो पूरे साल खाया है ना। कोई बोलेगा ना आपको 9th मंथ में ये खाना चाहिए, मैंने तो पूरे साल खाया है, मैंने तो बादाम पूरे साल खाए हैं। गरम नहीं होते, गरम इसलिए होते हैं कि वो महंगे होते हैं, है ना। कितने खाएगा, खिलाएंगे एक जने को। अब कोई खाने बैठ जाए पूरे आधा किलो खा जाए, कुछ नहीं होता, आधा किलो भी खा लो तो होता कुछ नहीं है। लोग आलमंड मिल्क पीते हैं, पूरे आलमंड 100-150 आलमंड को मिक्सी में पीस के और उसमें पानी मिला के पीते हैं दूध की जगह, जिनको दूध नहीं सूट करता। आलमंड पाउडर मिलता है, आलमंड पाउडर ला सकते हो, उसमें से वो ऑयल निकाल लेते हैं, बादाम रोगन अलग बेच लिया और पाउडर अलग, तो वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसके तो 2 बड़े स्कूप पानी में डाल के पी लेते हैं। तो हम घर में भी तो रोज़ाना 20-22 बादाम पीस के खा ही सकते हैं ना। तो 20 बादाम में 50% ऑयल होता है, तो 10 ग्राम आपको ऑयल मिल गया इसी में, और मिल्क में मिल गया
जैसे कोई कहेगा ना घी तो मैंने इतना खा लिया सुबह से, गिनाना है उसको कि आपने अगर 1 किलो दूध पिया और उसमें 3% फैट है तो 30 ग्राम तो आपका दूध में चला गया। 3% का मतलब है मलाई उतारने के बाद, तो 40 ग्राम और छौंकने में गया, थोड़ा बहुत सब्ज़ी में गया, तो 5-5 एक चम्मच भी गया, तो 3 सब्जियां खाई, 15 ग्राम ये चला गया, तो आपका 65 ग्राम तो हो गया। 65 × 4 240 कैलोरीज, तो 250 कैलोरीज आपकी घी से चली गई, बाकी आपने दूध से गई, प्रोटीन से गई। 1 kg मिल्क नहीं तो 800 ग्राम दूध ज़रूर लेना है। 800 ग्राम दूध लोगे तो ये 24 ग्राम चला जाएगा, तो ये तो चला ही गया ना कितना, 400 ग्राम दही, 400 ग्राम दूध। जिनको दूध नहीं सूट करता वो एक लैक्टोज फ्री आता है अमूल का, बहुत अच्छा है, कार्टन है छोटा सा 200 ग्राम का, ऐसे गिट पानी की तरह पी जाओ, कुछ पता ही नहीं चलता कि दूध पिया। सैर करके आए, ठंडा दूध जो पैकेट में आता है लो फैट का 1%, उसमें ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत है, तो जिनके ज़्यादा है उनको लो फैट का पीना है जिसमें 1% होता है। ये बैक के लिए एक रेस्ट वाला दिखाना, तकिए लगा के, फिर सब कर करा के सोना कैसे है, नहीं बेड पे सुलाओ, या यहाँ पे सुलाओ या बेड पे सुलाओ। हाँ, बेड पे कंधा ऊंचा करके खड़े होके दिखा दो, खड़े होके कैसे हाथ पकड़ के जोड़े जोड़े हाथ पकड़। उठना कैसे है, उठने में सबसे ज़्यादा जोर होता है, जिनको रेस्ट बताया है नहा के उठना हो, हाथ कहीं ना कहीं लगा के, ये 2 जने करके दिखाओ, ये वाली। पीछे और कमरे बन रहे हैं और ऊपर भी बनेंगे और नीचे भी और बने हैं, कवर्ड एरिया ज़्यादा हो गया तो हमारे पास कमरों की कमी। सो गए, सो जा बेटा, बहुत काम कर लिया। गाने गा, ये जोड़ा बना के करो। जब हम गाना गाते हैं हमारी डीप ब्रीथिंग उसमें भी हो जाती है, लेकिन हमें कंट्रोल क्यों सीखना है कि जब हमें टेंशन हो उस वक्त करनी है, उस वक्त हम भजन गा सकते हैं। सबने बच्चे की लोरी याद रखनी है। कोई लोरी बताओ, कोई लोरी आती है? सबने गाना अपना बेबी का तैयार करना है, जैसे कपड़े तैयार करते हो ना, लड़का हुआ तो ये करूँगी, लड़की हुई तो ये गाऊंगी, है ना। और बच्चा बड़ा होकर सुनेगा मेरी मम्मी इतनी स्मार्ट थी जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा लगता है बच्चों को, आप भी करो। हाँ, थोड़ा लो लगने लग गई इसलिए मैं बैठ गई। अच्छा, पानी पियो। हाँ, ये ना पता नहीं चलता कि हमें पानी चाहिए कि हमारा बीपी लो हो गया। बीपी नहीं लो होता, बीपी तब तक नहीं लो होता जब तक आपकी बॉडी में से कुछ निकले ना, जैसे लूज मोशन हो, पसीना निकल गया तो हो भी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वो दही दे दो, ये साथ में लेके चलो। आओ। लो लगा तो पानी पियो बैठने से पहले, हवा धूप पानी। अब घर में कोई ऐसे बैठ गया और आपने पूछ लिया, समझो उसका दिल जीत लिया, है ना। तो इतनी समझ होनी चाहिए, कोई बड़ों को ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस आप उनको देख रहे हो, निगाह में है। निगाह एक जैसे बच्चे पे रहती है, निगाह एक बड़ों पे भी रखनी है। आपने झूठ मूठ आज कैसे लग रहे हैं, ऐसे पूछ लिया ना, अरे आपके पैरों पे सूजन आ रही है, इतना पूछ लिया, मम्मियाँ खुश हो जाती हैं। जो मम्मी को खुश नहीं रख सकता वो कुछ नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, वो कोई बड़ा काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये टेढ़ा हो गया, स्लिप ना करना। हाँ, अब देखना ये सब कर रहे हैं इतनी एक्सरसाइज, कल किसी की डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी ना करने से। तुम लोगों को है? हाँ, नहीं होती नहीं ना, अब सबको कराती हूँ, मेरे सब कर रहे हैं। अब ये कर रही थी तो हुई तो नहीं ना, हुई तो जब यहाँ आने के भी 10 दिन बाद हमारी मेरा अगर चाहती कि इंड्यूस कर दें तो हम 2-3 दिन पहले इंड्यूस करें तो हो जाती है, हम 1 हफ्ता पहले इंड्यूस करें नहीं होती नॉर्मल, वो तो फॉर्मेलिटी होती बस। या फिर 3 दिन जैसे नॉर्मल में खुद लगते हैं वैसे ही लगाए जाएं। इसको साहिबा को लेके आना।
साहिबा बताओ अपना कराओगी नहीं? अच्छे से फ़ोन अटेंड करने पड़ेंगे, पूरे दिन का काम है। ये मेरा नंबर है 70 ढंग से लिखो, वो 8 लग रहा है। हाँ आप भी तो करते होंगे जब 9935। जो लोग घर में रहते हैं वो दोपहर को करें, जो ऑफिस से आते हैं वो शाम को करें, क्योंकि 12 बजे एकदम मन करता है करने का। लंच से पहले अपनी एक्सरसाइज करके फिर खाना खाया। बहुत अच्छे से कराते हैं। पेज हाँ चेंज करो। डक वॉक और कर दो, वो रहेगी 9th मंथ वाले। और घी चीनी नमक बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल ज़ीरो। सूजन सारी निकल गई, निकली अभी? पहले थी, कितने दिन पहले? और जब से नमक छोड़ा पहले कहाँ दिखाती? कहीं और? अच्छा चलो डक वॉक करो। अभी कोई जिनका वेट ज़्यादा है, कोई डिलीवरी इजी नहीं होती, बहुत मुश्किल होती करानी, डॉक्टर को डर बहुत लगता है। तो मान के हम सब बैठे हैं कि भाई इनके बस की नहीं है। अभी मेरे मन में आ गया कि चलो प्रूव करते हैं ऐसा कुछ नहीं है ना। रिकॉर्ड तो सब छोड़े। अभी एक पोस्ट है, वो मैराथन मैंने भी पढ़ी थी पहले। मैंने जेन फोंडा की बुक पढ़ी कि उसने डिलीवरी के बाद अपने को कैसे वापस लाए। माधुरी दीक्षित की हो गई, सबकी नॉर्मल हुई है। उसने इंडिया आना था, यूएस में ही हो गई। हाँ ऐसे चलना है। हाँ घर में ऐसे चलना ही ऐसे है। कमरे से किचन में जाना है ऐसे, किचन से कमरे में वापस आना है ऐसे। फ्रिज में जब सामान निकालना है तो कैसे बैठना है? फ्रिज में से सामान निकालना है, आपने खड़े हो जाओ। आप तो 9th मंथ में ना, खड़े हो जाओ। अब मान लो फ्रिज में से सामान निकालना है, कैसे? झुका तो जाएगा नहीं, ऐसे बैठो। कैसे बैठोगे? मान लो ये आपका फ्रिज है, मान लो ये फ्रिज है भी ना उधर। हाँ नहीं झुकना, ऐसे हिप्स नहीं निकालने, सीधे ना झुक। फ्रिज को गिराना थोड़ी है, खाली आपने बैठना है। दरवाज़ा खोल चुके हो आप, दरवाज़ा खोल चुके हो। हाँ अब बैठ के नीचे से आपने सब्जी निकालनी है, सैलेड निकालना है। हाँ ऐसे नीचे देखो, सामान नीचे है। तुम करके दिखाओ ये। हाँ बस पकड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि हमने फ्रिज का दरवाज़ा खोल चुके हैं। हाँ बस सामान निकालो, चलो वापस आ जाओ। अब दरवाज़ा बंद कर दो। बैठ के अपना काम कर लिया। हाँ तो ये हमारी एक्सरसाइज। जो ऑफिस जाते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता करने का। ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ ना, तो उनके पास टाइम नहीं है। तो कोई, मैं सारा दिन एक्सरसाइज करती हूँ। जब भी कोई काम करती हूँ मुश्किल तरीके से करती हूँ। आसान तरीका ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई चीज़ कोने में रखी है, ऐसे स्ट्रेच करके मुश्किल से उठाओ, बजाय पूरा खिसकने के। तो हो गया आपकी। अभी तो बताया, फिर मेरे मुंह से दोबारा कहलवाना है, क्योंकि घर वालों ने बना के रखा है, इकट्ठा करके रखा है। उसको फ्रीजर में रख दो। ये क्यों इतना आवाज़ हो रही है? बंद करो उसको। जैसे हमने पंजीरी बना ली है ना, उसमें उतने ही ड्राई फ्रूट और डाल दो। वो मान लो 2 किलो है, आप 2 किलो सारे ड्राई फ्रूट ला के और थोड़ा सा ऐसे भून के उनका पीस पाउडर बना के उसमें मिला दो। तो आपका घी और चीनी दोनों आधा हो गया। और 1/4 को निकाल लेना और 3/4 को 3 डिब्बों में डाल के फ्रीज़र में रख देना। हम जो डबल डोर होता है ना फ्रिज, खरीद तो लेते हैं, ऊपर वाले को यूज़ नहीं करते। वो ऐसे ही पड़ा रहता है बर्फ़ के लिए। उसमें दूध जमा दो, वो उसकी टुकड़ी खाते रहो, जिनको दूध अच्छा नहीं लगता। अब आप इसको रख दोगे, आपका डबल हो गया और 4 महीने चलेगी वो। उसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं है। लेकिन उसमें जो आटा है अगर डाल ही चुके हैं, वरना तो लोग दाल का बनाते हैं आजकल, मूंग की दाल की पंजीरी बनाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आटा भी है। तो पहले खाना 11 बजे बनता था, आप भी वैसे ही सोचो कि मैंने दूध और एक आधी कटोरी पंजीरी खानी है सुबह नाश्ते में। ऐसे भी तो मैं बोलती हूँ ना, दूध बादाम रात को बना के रख दो। तो
तुम्हारी प्रॉब्लम ये कि बना लिए उन्होंने, वेस्ट नहीं करनी, उसमें बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसको डाइल्यूट कर लेना है। ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो जाएंगे, आटा, चीनी और घी ऑटोमेटिकली 50% हो जाएगा। ड्राई फ्रूट में भी घी है, लेकिन वो महंगा घी है, और जो देसी घी है वो सस्ता घी है ना। किसी ज़माने में वो भी महंगा था, लेकिन आज की डेट में तुम लोगों के लिए देसी घी सस्ता है। और तो घर वालों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि मैं तो जो आपने घी डाला उससे भी अच्छा डाल रही हूँ। मैं तो बादाम, काजू, पिस्ता डाल रही हूँ। आधा उनको दे देना, उनके लिए भी अच्छा है। पंजीरी ऐसे नहीं है कि हमारे किसी एक डिलीवरी के बाद ही अच्छी है, वो हमेशा अच्छी है, लेकिन भूख होनी चाहिए। फिर हमें रोटी पराठा नहीं खाना, वो रोटी पराठे की जगह है कि पहले 11 बजे खाना बनता था। जिसने रात भर 1-1.5 साल के बच्चे को दूध पिलाया, एक अंदर पेट में है, उसको भूख लगेगी तो उसको 5 बजे दूध और वो दे दिया, ये उसका पर्पस था। तो दोनों फैमिली के लोग अपना पूरा पैसा लगा के उसको दे देंगे, ठीक है। जितनी महंगी चीज़ें हैं उनमें से सिर्फ एक बादाम मैं कहती हूँ अच्छा है, बाकी जितनी सस्ती, कड़ी पत्ता सबसे अच्छा, फिर धनिया, पुदीना, वो 2-4 घंटे पुराना होता है। कड़ी पत्ता लाए, इसमें पीसे दिखा दो, है ना। इसमें फिर हींग जीरे का छौंक लगाते हैं। ये गिफ्ट दिया हमें किसी ने, हम इधर उधर और बर्तनों में लेके आते थे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।